अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान कुफर एडवोकेट और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी विद अदनान कुफर। अच्छा, हमारे पास यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके क्या उनके दिए गए ऑर्डर्स जो हैं, उनकी पास की गई डिग्रीज जो हैं, क्या वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, इन अदर सेंस के वो एक्सिक्यूट हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर के नहीं हो सकती, जिसके बारे में यूजुअली इब्हाम पाया जाता है। लेकिन लॉ इज़ प्रीटी मच श्योर क्लियर इन दिस मैटर कि सीपीसी के अंदर दो कनेक्टिंग सेक्शंस है, जिसमें आप सेक्शन 44 है, 44A और उसके सेक्शन 13 है। ये सब्जेक्ट टू 44A है। अगर कोई डिग्री पास होती है रेसिप्रोकेटिंग कंट्री की, यूजुअली अब एक प्रिंसिपल है कि एक स्टेट अगर दूसरी स्टेट की डिग्री को मानती है तो पाकिस्तान भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो दूसरी जो स्टेट है, चाहे वो डिक्लेयर्ड है, 5-7 जो भी हैं हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, अगर वो स्टेट पाकिस्तान की डिग्री को मानती है कोर्ट्स को और उसको इम्प्लीमेंटेशन विदाउट गोइंग टू फाइलिंग अ फ्रेश सूट, वो उसकी एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं, तो सेम हमारी कोर्ट्स भी यही करती हैं। इसमें कुछ नोटिफिकेशन था हमारे यहाँ, इस हवाले से किया गया, सेक्शन 44A डाला गया सीपीसी के अंदर, जिसके मुताबिक कुछ रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज़ जो टेरिटरीज़ हैं वो डिक्लेयर की गई, जिसमें रिसेंटली एक जो यूएई को भी ऐड किया गया, जिसके फेमस जजमेंट भी पड़ी हुई है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं जिनके एज इट इज़, जब अगर वहाँ से किसी की सुपीरियर कोर्ट्स ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है और जजमेंट दी है, तो उसकी जजमेंट को एज इट इज़ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विदाउट गोइंग टू फाइल फ्रेश सूट। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आपका कोई इशू बना है, कॉज ऑफ एक्शन उठी है, तो आपने सूट फाइल करना है, ठीक है, और उस सूट फाइल करने के बाद आप डिग्री लेते हैं और डिग्री के बाद देन यू हैव टू गो फॉर एक्सिक्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर यही मामला फॉरेन कंट्री में सारा मैटर को डिसाइड किया ऑन मेरिट्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू द सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी, वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो अगर वो ऐसा कुछ नहीं है जो सेक्शन 13 के अंदर है, तो आपकी जो डिग्री है फॉरेन कंट्री की, वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्हें हमारे जो जब ये सेक्शन ऐड किया गया और उसको रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज डिक्लेयर किया गया, जिसमें यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, फिजी है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कुवैत है, तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसके बारे में बाद में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सेक्शन 44A को सन 2018 के जो पंजाब के अंदर बाद औक़ात इसे ओमिट भी किया गया था यूके को, लेकिन बाय द वे वो चलता है अभी भी, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 अगर सिंपली हम इन अ टर्म उसे पढ़ना चाहें तो वो ये कहता है कि execution of the degree passed by courts in the United Kingdom and other reciprocating countries या territories कह लें, where a certified copy of degree of any of the superior courts, जो इम्पॉर्टेंट है superior courts को वो डिटर्मिन करना कोर्ट्स का काम है, जो executing court पाकिस्तान में होगी, और any reciprocating territory has filed in a district court, the degree may be executed in Pakistan as if it is had been passed by डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी ऐसा ही होगा कि उसकी एग्जीक्यूशन ऐसे ही होगी जैसे वो डिग्री पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से पास हुई। टुगेदर विद सर्टिफाइड कॉपी और डिग्री शैल बी फाइल्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम सच सुपीरियर कोर्ट स्टेटिंग द एक्सटेंट इफ एनी टू विच द डिग्री हैज़ बीन सेटिस्फाइड और एडजस्टेड और ये वो फर्दर चीज़ें हैं
जिस पे हम वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि इस पे सेटिस्फाई इतनी होगी है और इतनी रह गई हुई, ठीक हो गया। उसकी लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। अब इस डिग्री को पास करने के, और कौन सी डिग्री जब अगर हो जाए तो उसे डिग्री को पास करने में कुछ शराइत हैं, ठीक है। अगर वो शराइत पूरी होती हैं तब ही ये एक्सिक्यूट होगी ये डिग्री। उस शराइत को सेक्शन 13 ने प्रॉपरली लिखा हुआ है। सेक्शन 13 CPC कहता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, तब भी ये एक्सिक्यूट नहीं हो सकती सेक्शन 44A के तहत। वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन अ मेरिट्स ऑफ द केस, यानी ऐसी डिग्री जो फॉरेन कोर्ट और फॉरेन टेरिटरी की कंट्री पास कर रही है, जैसे जो यूनाइटेड किंगडम और लाइक दैट, तो वो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुई, ऐसी को भी एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। वेयर इट अपीयर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड टू बी फाउंड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूजल ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान इन केस इन विच द सच लॉ इज़ एप्लीकेबल। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी डिग्री जिसमें इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन हो बाय ड्यूरिंग एडजुडिकेशन और पासिंग दैट डिग्री, और या फिर ऐसी डिग्री जिसके अंदर पाकिस्तान के लॉ को इग्नोर किया गया हो जहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट होना है। डिग्री obtained by fraud also cannot be executed. Claim found on the breach of any law for enforced in Pakistan same, कि ऐसा क्लेम जो कि पाकिस्तान के अंदर ब्रीच ऑफ लॉ तस्वर होगा उसके ऊपर, जिसे आप जिसे चीज़ को भी ले सकते हैं। जैसे ये आप लिकर को ले लें, और लिकर वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में जो है वो लीगल है, लेकिन अगर उस पर कोई डिग्री पास होती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। वेयर इट इज़ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसीडिंग विच वर कंडक्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल तय हैं कि जिसमें हमारे यहाँ ऑडी ऑर्डम पार्टम चलता है, नोबडी शुड बी कंडम अनहर्ड, यानी किसी को सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। ये बहुत पॉपुलर है, जिसकी बेस पे ये हम करते हैं। अब यहाँ पे रिसेंटली हमारे यहाँ एक इशू उठा जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसकी जो डिग्री है वो पास अगर वहाँ पे हुई है तो वो सुपीरियर कोर्स, यहाँ दो चीज़ें रह जाती हैं। एक सुपीरियर कोर्ट कौन सी होगी, ठीक है, और एक कि हमारे यहाँ ये जब एक्सिक्यूटिंग कोर्ट होगी वो कौन सी होगी। हमारे यहाँ जो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट होगी वो होगी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे बिलो ये फाइल नहीं होगी। अगर कोई फॉरेन डिग्री विद सर्टिफिकेट फाइल की जाए तो ये वहाँ पे फाइल होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब एक्सिक्यूटिव जो फॉरेन जो सुपीरियर कोर्ट होगी उसकी डिटर्मिनेशन के लिए कुछ प्रिंसिपल सेटल्स किए गए हैं, ठीक है, और उसमें देखना होगा कि आया कि वो प्रिंसिपल क्या हैं और किसकी बेस पे इसे कर सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ एक पॉपुलर जजमेंट जो अवेलेबल है ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, ये है आपके 1997 SCMR 323, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन ऑफ एक्सिक्यूटिंग ऑफ डिग्री पास बाय द सुपीरियर कोर्ट ऑफ UAE क्वेश्चन उठाया गया था। UAE के अंदर एक डिग्री पास की गई जिसको एक्सिक्यूटिंग करने के लिए पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जो एक्सिक्यूशन की जो डिग्री थी उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया। उसने कहा कि ये जो कोर्ट है, जो डिग्री है, ये सुपीरियर कोर्ट में नहीं आती, ये इन्फीरियर कोर्ट्स में आती हैं, लिहाजा इसको एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 44A कहता है द कोर्ट पासिंग द डिग्री शुड बी द सुपीरियर कोर्ट। अब सुपीरियर कोर्ट को डिटर्मिन करने के लिए यहाँ पे UAE का मैटर था, जिसके इस जजमेंट के अंदर उसको उन्होंने डिटेल में देखा और एंड पे डिटर्मिन करते हुए उन्होंने सुपीरियर कोर्ट के हवाले से
जो SRO था सन 2007 के अंदर, उसको देखते हुए कोर्ट जो सिविल प्रोसीजर में अमेंड की गई थी सन 2007 के अंदर, इसी के हवाले से कोर्ट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ अपील, जिसके बाद ही उसकी डिग्री को एक्सिक्यूट किया जा सकता है। सेम कोर्ट ने डिटर्मिन करते हुए आर्टिकल 9 ऑफ अमेंडमेंट बाय आर्टिकल 1 ऑफ फेडरल लॉ नंबर 2 डेटेड 1991, और ये था बेसिकली लॉ है UAE का, जिसके अंदर उन्होंने अपनी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स दी हुई है कि सुपीरियर कौन सी होगी, इन्फीरियर कौन सी होगी, और जो लोअर जुडिशरी में क्या आएगा। उसमें उन्होंने जो हायरार्की दी है वो दी हुई है द फेडरल सुप्रीम कोर्ट, द फेडरल कोर्ट ऑफ अपील, द फेडरल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 कोर्ट्स दी हुई हैं। अब जो डिग्री आई थी फॉरेन कोर्ट्स, जो फॉरेन डिग्री आई थी, जो पार्टी लेके आई है वहाँ से डिग्री करवा के, वो थी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, फेडरल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। यानी ये लोअर कोर्ट्स में आता है, ये सुपीरियर कोर्ट्स में नहीं आता। ये कोर्ट ने डिटर्मिन कर दिया। उसने कहा कि जो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील है ना, ऐसी कोर्ट, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे डिटर्मिन कर दिया गया कि लाइक ये जजमेंट के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिटर्मिन कर दिया गया 1997 SCMR 323 के अंदर, ठीक है। डिटर्मिन कर दिया गया कि जनाब अली, ये जो कोर्ट ऑफ अपील होगी ना, चाहे वो फर्स्ट अपील हो, वो सेकंड अपील हो, हमारे यहाँ जैसे 3 अपील्स में बन जाती है बाज़-औक़ात। जैसे नीचे मजिस्ट्रेटियल कोर्ट है या सिविल कोर्ट कह लें, उसके बाद उसके सेशन में चले जाते हैं अपील लेके, हाई कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के। हमारे यहाँ 3 अपील के फोरम बन जाते हैं, और हमारी जो सुपीरियर कोर्ट गिनी जाएगी वो कोर्ट ऑफ सेशन से गिनी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उनकी 3 ही कोर्ट्स हैं और 2 ही कोर्ट्स ऑफ अपील हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और एक कोर्ट ऑफ अपील है। तो जजमेंट और कोर्ट ने ये डिटर्मिन किया कि ये जो है कोर्ट ऑफ अपील जो होगी, चाहे वो फर्स्ट इंस्टेंस अपील हो यानी फर्स्ट अपील कोर्ट हो, वो सुपीरियर कोर्ट में गिनी जाएगी। अब एक रूल तय हो गया, डिटर्मिन हो गया कि आपकी जो डिग्री इम्प्लीमेंट हो सकती है वो वही होगी जो कोर्ट ऑफ अपील के पास से पास हो के आई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसको कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल सा लॉ है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मुनासिब समझा के इस पर हम वीडियो बना दी जाए ताकि लोगों की इसमें रहनुमाई हो सके कि उनकी फ़ॉरेन कोर्ट की एक तो डिग्री इम्प्लीमेंट हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, और वो हो सबसे पहले फ़ाइल होगी एक्सिक्यूशन पाकिस्तान के अंदर कोर्ट ऑफ यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद लेकिन वो डिग्री याद रहे कि वो कोर्ट ऑफ अपील या कोर्ट ऑफ या सुपीरियर कोर्ट्स की होनी चाहिए, उससे नीचे की कोर्ट जो डिग्री है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि आया जो फॉरेन डिग्री के हवाले से केसेस जो आज तक हमारे यहाँ डिटर्मिन हुए हैं या आए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि मज़ीद रहनुमाई हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफ़िज़।